आमना स्कूल नहीं जाती, आपकी मम्मा का प्रोफेशन क्या? मर्दों को मूव ऑन करने का क्या टाइम ही नहीं होता, वो तो मूव ऑन ही होते हैं पहले ही, छोड़ने से पहले ही मूव ऑन होते हैं। कि मर्द छोड़ता ही तब है जब वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका होता है। इसकी टेंशन ना लिया करें, रिस्क देने वाले की टेंशन लिया करें। जो है वो शादी के अकॉर्डिंग मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे। अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारी Q&A वीडियो आ गई है ऑन योर स्क्रीन। देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुसलसल जब आप कोशिश करते रहते हैं तो फिर एक ना एक दिन आप मंजिल मकसूद पे पहुंच ही जाते हैं। तो आज फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि Q&A वीडियो जो आपके डेली बेसिस पे तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स आ रहे होते हैं। आमना स्कूल नहीं जाती, आपकी मम्मा का प्रोफेशन क्या है, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी लगाएंगे, घर कहाँ से चलता है। हाँ, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको आंसर करें। डेली बेसिस पे जो लोग वीडियो देख रहे होते हैं उनको इन सवालों के जवाबात हर वीडियो के बीच में कोई ना कोई जवाब होता ही है, लेकिन जो डेली बेसिस पे नहीं देखते फिर उनको स्पेसिफिक जो है पूरी वीडियो बनाकर जवाब देना ये जो है वो एक हमारे चैनल की ये फर्स्ट Q&A वीडियो है। और ये आप 500 सब्सक्राइबर्स की खुशी में भी कह सकते हैं, क्योंकि 1K की खुशी में तो हमने जो है वो अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। तो Q&A को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि मुझे नीचे से स्टार्ट करना चाहिए और बीच में ज़ाहिर आमना भी जो है वो आंसर्स करेगी आपको। एग्जैक्टली हाँ, और अभी असल में हमारी हुई है ओवर ईटिंग और हम लोगों ने चाय भी पी है, लेकिन थोड़ा बर्डन फील हो रहा है। तो खैर कोशिश करते हैं, ट्राई टू डू आवर बेस्ट, क्योंकि हमारा बच्चा नहीं सो रहा था और अगर वो जागता तो फिर वो तंग तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मतलब उस तरह से कंफर्टेबल होकर वीडियो नहीं बन पाती। तो उसको आगे वो सो जाता है, फिर भी सो जाता है, घंटे 2 घंटे के बाद वो सो जाता है। लेकिन आज तो वो 4-5 घंटे उसने जो है ना वो लगा दिया सोने के चक्कर में कि मैंने सोना है। उसी सोने की ड्यूरेशन में फिर उसने खाना भी खाया, उसी मतलब सोने की ड्यूरेशन में उसे फीडर भी चाहिए, उसी सोने की ड्यूरेशन में उसे फोन चार्जिंग पे लगा हुआ और साथ ही उसको ऑन भी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हमारा कार्टून्स के लिए आप सोचेंगे किस लिए ऑन चाहिए, सो या वो आपको पता ही है बच्चों को किस लिए ऑन चाहिए। बच्चे ना तो फिल्म्स देखते हैं, ना ड्रामास देखते हैं, ना वो रियलिटी शोज देखते हैं, वो जस्ट कार्टून्स। वैसे योर चाइल्ड यूज्ड टू वॉच सम व्लॉग्स एज वेल। हाँ, लेकिन अभी नहीं, पहले देखता था कभी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो रिपीट भी हुए हैं, सॉरी क्वेश्चंस थे जो रिपीट भी हुए हैं, तो वो फिर जो रिपीट हैं ऑब्वियसली वो बार बार हम लोग नहीं आंसर करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ जो है ना उनको एडजस्ट किया जाए। वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। कहीं पे भी हो सकता है। और आज मैंने एक और डिसीजन लिया है इस वीडियो को बनाते बनाते कि जो भी हमें फर्स्ट कमेंट किया करेगा, जो भी वीडियो पे फर्स्ट कमेंट आया होगा उसको हम लोग पिन किया करेंगे। दैट इज अ गुड न्यूज़। वाओ, आई डिडंट नो दैट। और इस पे है कि फर्स्ट जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं उल्टी जा रही हूँ, 20 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जी, और मैं लास्ट जो है सबसे वो पढ़ने जा रही हूँ। मैं आपकी वीडियोस बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मेरा नाम लेना। तो ये अब उनका नाम जो है वो इधर लगा देंगे। अब एग्जैक्ट वो नाम तो साथ नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी हो सकता है, नाम तो साथ नहीं लिखा हुआ, नाम साथ तुम्हें लिखना चाहिए था वैसे, लेकिन चलो खैर। अच्छा, आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आप कहाँ रहती हैं। हम लोग लाहौर में रहते हैं, द सिटी ऑफ गार्डन्स, हार्ट ऑफ पाकिस्तान। लोर है, तो हम लोग लाहौर रहते हैं। ये तो मस्त लाइन है ना, ये कहनी बनती थी। हाँ, तो बेसिक किसी ने पूछा नहीं, लेकिन वैसे व्लॉग्स में हम लोग बताते रहते हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि बेसिक आप किधर से हैं, तो सेकंड Q&A में तो फिर आपको वो भी बता देंगे। थर्ड है कि आप में से कुत्सिया कौन है और कैमरे में जो होस्ट है वो कौन है। ये किसी वीडियो के नीचे ही था ऑब्वियसली, वो व्लॉग नंबर भी साथ साथ आप देख लेंगे। तो ऑब्वियसली अब तो मेरे ख्याल में देखने वालों को लाजमी पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला, लेकिन जो फर्स्ट टाइम Q&A देख रहे हैं उनके लिए जो फर्स्ट टाइम वीडियो पे ये है कुत्सिया, मेरी मामा, एंड मैं हूँ आमना।
और और मेरे इन व्लॉग्स का एक कैप और ऊपर आ कैरेक्टर गई है थी। जिब्रील और Exactly. वो या द मेन कैरेक्टर। ही इज स्लीपिंग। उसके बाद है जी, मैं काफ़ी व्लॉग्स देखती देखती हूँ हूँ आपके, आपकी। प्लीज़ अपनी स्टोरी शेयर करें क्योंकि अकेले रहती हैं, नो रिलेटिव्स और स्टडी नहीं करती, स्कूल कॉलेज ईटीसी। ये मेरे लिए ऑब्वियसली। तो इसमें ये है कि हम लोगों के रिलेटिव्स वाकई यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है लाहौर में। तो वैसे रिलेटिव्स अगर आप ब्लड रिलेशंस को निकाल के कहो तो वो फिर जिधर जिधर भी हम रहे हैं वहाँ पे हमने रिलेटिव्स बना ली हैं, और जैसे जैसे हम आए हैं तो वहाँ उनको छोड़ भी आए हैं साथ ही, इसलिए कि ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस इतना टाइम नहीं होता कि पीछे जो है आप अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स जिनको छोड़ के आप आ गए हो उनको दोबारा से मिलने जाओ। और मेरी तो लाइफ जो है वो इतनी बिजी कि मुझे ना जो समटाइम्स मैं इंटरटेन होने के लिए व्लॉग्स वगैरह देख लेती हूँ कोई, मुझे यकीन करो कि मुझे होता है यार अपनी लाइफ का मैंने एक टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया। तो बस ये है कि बिजी 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 बिजी, मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम होता है कि आप, रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं ऑब्वियसली, लेकिन इस वक्त जितनी हम लोगों की दौड़ 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 लगी हुई है ना, तो मुझे लगता है कि रिश्ते आपके खुद ही बन जाते हैं जब आपके पास पैसा बनता है। तो आप पैसा बनाने में टाइम इन्वेस्ट करो, रिश्ते आपके पास खुद ही चल के आएंगे। एग्जैक्टली उसके क्या बाद बात कर दी आपने, मैं तो आपकी फैन हो थैंक गई हूँ। यू। उसके बाद है शादी की कि नहीं। ओह माय गॉड। मुझे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपने शादी की कि नहीं। तो ऑलरेडी जो है वो शादी के अकॉर्डिंग मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं रहे, तो फिलहाल तो मैं इस चीज़ को टोटली कट ऑफ किया हुआ है अपनी लाइफ से, टोटली। मैं नहीं सोचती कि कभी भी लाइफ में अब ऐसा हो पाएगा। तो बाकी कुछ भी मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग पहले भी नहीं हुआ, और मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट भी आगे मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। ज़रूरी नहीं उसमें शादी की ही बात हो रही है, उसमें कोई भी बात हो सकती है। तो मैं जो प्लान करती हूँ उसको मैं पूरा कर लेती हूँ काफ़ी, मतलब उसको टाइम और स्ट्रगल्स और एफर्ट्स और प्रेयर्स के बाद होता है वो। लेकिन अभी जो है वो मैं मोस्टली जो है 99% डिसीजंस, पहले भी मैं अल्लाह पे ही छोड़ती थी, लेकिन मैं स्ट्रगल करती थी, एफर्ट करती थी कि नहीं ये होना चाहिए, मुझे चाहिए, और मैं लेके रहती थी। लेकिन अभी वो जो चीज़ होती है आपके अंदर के चाहिए, अभी चाहिए, और बस गलत है तो उसको बेहतर करके दो। ये नहीं कि गलत है तो गलत दो, गलत है तो भी बेहतर करके मुझे चाहिए। तो अब वो थोड़ा अब कोई कहता है कि हाथी दरख्त पे चढ़ सकता है, तो मैं कहती हूँ हाँ वाकई क्यों नहीं। कोई कहता है कवा सफेद है, तो मैं कहती हूँ हाँ वाकई इस चीज जरूर। में अक्लमंदी है, आई फील लाइक, है ना। तो बहस जो है वो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अब आके लगता है, इसको भी ही लगता है Oh my God. बहस में जो है वो आपका टाइम वेस्टेज वेस्ट ऑफ होता है। टाइम है। आजकल के दौर में आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये तुमने गलत किया और इसको तुम सही करो। नहीं 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 नहीं, इवन वो मैं हूँ, कोई भी है इवन, आप उसको नहीं कह सकते कि भाई तुम गलत हो और तुमने गलत किया। सो आवर नेक्स्ट एंड 14th क्वेश्चन इज, नीचे से आ रहे हैं 20 से 14th, ऊपर से नहीं कि 14 क्वेश्चन हमने आंसर भी कर दिए हैं। सो द 14th वन इज टिकटॉक लिंक सेंड करें। टिकटॉक लिंक जो है है ही नहीं, कहाँ से सेंड करें। नहीं, मतलब मेरा अकाउंट था लेकिन उसको मैं यूज़ नहीं करती, और ना ही हमारे फ़ोन्स में जो है वो टिकटॉक हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद हम लोग टिकटॉक पे लाइव आते हैं या लाइक दिस दैट। मैं जो है वो टिकटॉक का अकाउंट ही जो मैंने अपने फ़ोन में रखा ही नहीं हुआ। हाँ, समटाइम्स अगर कभी ज़रूरत पड़ती है किसी का लिंक वगैरह देखने के लिए, तो फिर हम उसको डाउनलोड करते हैं या उसको क्रोम में जाके फिर चेक करते हैं। तो टिकटॉक का मेरा ओल्ड अकाउंट है, मैं चेक करती हूँ अगर तो पॉसिबल हो सका। उसमें मैं एक्टिव नहीं हूँ, ना ही मैं उसको यूज़ करती उस हूँ। पर 3-4 टिकटॉक्स हैं, वो भी मेरा हाँ, ख्याल मुश्किल से होंगी। तो उसका जो है वो लिंक फिर डिस्क्रिप्शन में जो है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में वहाँ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज, हैव यू एन इंस्टाग्राम अकाउंट। या श्योर, ऑब्वियसली हम मेरा दोनों का अलग है और टिकटॉक हो गया तो इंस्टाग्राम अकाउंट है। सो या कंटिन्यू।
मेरा अलग है, इसका अलग है, ये एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, मतलब एक दो पोस्टिंग के महीने लिहाज बाद से नहीं, वैसे मतलब इंस्टाग्राम ये बहुत ज्यादा खुश होकर देखती है। इंस्टाग्रामर, शी इज इंस्टाग्रामर, नो शी इज अ यूट्यूबर बट शी इज एन इंस्टाग्रामर। तो ये है कि मैं इतना नहीं देखती इंस्टाग्राम को, मेरे इंस्टाग्राम भी नहीं है मेरे फोन में, अनबिलीवेबल। वो भी आपके फोन में कभी कभार क्रोम में हमें कभी खोलना कभी करना पड़ता पड़ है। जाता है। यप। एंड नेक्स्ट वन इज आपकी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मेरा कमेंट वीडियो में ज़रूर लेना। नाम नहीं कहा इन्होंने, लेकिन ऑब्वियसली इनका नेम भी यहाँ पे आ जाएगा साथ में। What do तो you wanna थैंक say यू on? सो मच Yep. कि आप इतने काफ़ी टाइम से टाइम से वीडियोस देख रहे हैं। Yep. देख रहे हो। तो सब वीडियोस देखा करो, सब वीडियोस में कोई ना कोई मैसेज भी होता है, Yep. कुछ ना कुछ अच्छी बात ज़रूर होती है। तो और कुछ न्यू सीखने को भी मिल सकता है आपको, सो इसलिए भी आप हमारी वीडियोस अब देख तो सकते बॉयज़ हैं। भी कुकिंग करते हैं, Yep. इतनी हम लोग कुकिंग कर छोड़ने लगे हैं, मतलब करती हैं औरतें, सभी करती हैं, लेकिन वीडियो बनाना कुकिंग के साथ इट्स सच अ डिफिकल्ट टास्क, बट वी आर डूइंग। I watch your videos in Dubai. ओह Oh. थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लगता है कि ब्रॉड से भी कोई देख रहा है, दैट इज़ सच अ गुड न्यूज़। तो थैंक यू दुबई वालों। एंड ये किसी ने हमें ना टोटका बताया है, या क्या कह सकते हैं इसको, कुछ और वर्ड्स में बताएं। यूज हनी फॉर कफ। हाँ, मुझे लास्ट ईयर भी कफ बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा, जब हम लोग गलगनी गार्डन में रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, और ट्रीज़ वगैरह थे, गार्डन था, और सारा वो खुला खुला था, मतलब वो मोहल्ले टाइप एरिया नहीं था। तो वहाँ पे मुझे खांसी वगैरह नहीं हुई, लेकिन जब से हम लोग इस एरिया में आए हैं, ये थोड़ा मोहल्ला टाइप है, तो पीछे वाला घर जो था वो तो बिल्कुल ही बंद था, ये तो फिर थोड़ा ओपन मतलब गली है ना, और थोड़ी खुली गली है। इससे लास्ट वाला जो था ना घर, वो तो बहुत ही मतलब बंद था, और जब हम लोग गए थे तब तो थोड़ा वो उन्होंने पेंट वगैरह करके उसको अच्छे से क्लीन किया हुआ था, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही जो है वो उसमें से वो जो सिल टाइप आप कह सकते हैं स्मेल। उसको, स्मेल, और उसकी वजह से मुझे इतनी गंदी खांसी हुई, इतनी गंदी। और मैं 2 और 3 मंथ्स मुझे रही, और बहुत से लोगों ने बहुत से टोटके मुझे बताए, और मैंने यूज़ भी किए, हनी भी यूज़ किया मैंने, और अभी फिर मुझे पिछले दिनों हो रही थी, मतलब जब से हम लोग इस एरिया में आए ना, मुझे खांसी का इशू हो रहा है। डस्ट एलर्जिक मुझे वैसे ही है, सांस का इशू मुझे होता है, कोई मतलब ये जाले वगैरह उतारने से या कपड़े वगैरह निकालने से स्नीजिंग मुझे होती है, और अब तो ये काफी सारे लोगों को है ना। हाँ, लेकिन बहरहाल ये कोई इतनी मतलब कोई ये बात नहीं है कि जिस पे आप फख्र करो कि हाँ ये बूजी मुझे है, पीपल्स बूजी की पीपल तरह। हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। सेहत जो है, हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है, कि आपके पास मतलब करोड़ों अरबों रुपया, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, सब कुछ है, लेकिन अगर आप बीमार बिस्तर पे पड़े हैं तो वो बिल्कुल बेकार है आपके लिए। तो सेहत आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स की सेहत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सब सेहतमंद हैं तो बाकी रिस्क और जो जो चीज़ें आपके मुकद्दर में जिस तरह से हैं, जिस टाइम पे हैं, आपको वैसे ही मिलेंगी। तो रिस्क की टेंशन ना लिया करें, रिस्क देने वाले की टेंशन लिया करें, उससे प्यार किया करें, उससे दोस्ती किया करें, उससे बातें किया करें, और रिस्क आपका आएगा जिधर भी हो ना, जिधर भी हो वो आएगा। कोई आपके लिए बद्दुआएं करे कि ये भूखी मर जाए, इसके बच्चे भूखे मर जाएं, या कोई भी इवन आपके लिए ये कहता है, खाना आपका बंद नहीं होता कभी भी। इतना इतना टफ पीरियड आपकी लाइफ में आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये याद नहीं पड़ता कि कोई भी रात ऐसी हो कि घर में खाना नहीं था। अभी मतलब ये अब की बात नहीं कर रही, अब से लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, लास्ट 5 इयर्स और उससे भी पीछे, तो मतलब जब से मैंने होश संभाला है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग रात में सोए हैं और हम भूखे सो गए और हमारे पास खाना नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके इससे भी टफ पीरियड्स होते हैं, जिनके पास एक टाइम का खाना नहीं होता। तो ये है कि रिस्क जो है ना, वो नहीं रोक सकता कोई भी आपका, ना ही बद्दुआएं आपका रिस्क रोक सकती हैं। रिस्क आपको मिलना ही और मिलना है। अगर कोई रोक सकता होता तो कोई भी खा ही ना रहा होता। हाँ, क्योंकि इधर किसी को खाते तो कोई देख ही नहीं सकता, लोगों में इतनी बर्दाश्त ही नहीं है
कि वो किसी को भी Yeah. खाते हुए देखें। तो अपने अंदर सब्र पैदा करें, हसद जो है उससे बच के रहें, अल्लाह की तकसीम पे खुश हो जाएं। अब लोग हैं देखते हैं कहते हैं ओ इसके यूट्यूब पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे? तो वो अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह ने उनको अभी दिया हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है, तो कल को आप पे भी टाइम आएगा। हाँ, कोशिश नहीं एक छोड़नी। चीज़, हाँ एक चीज़ आपने कोशिश करते रहना है। जब आप कोशिश छोड़ दोगे ना, दैट इज़ द एंड। और अगर आप हर दिन कोशिश करोगे, हर दिन एक नया स्टार्ट, हर दिन एक और नया हर स्टार्ट, दिन बेहतर आप तरीके से उस चीज को कर हाँ पाएंगे। परफॉर्म करोगे, तो मेरे हाल में बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ होती हैं। लोग देखते हैं हमारा चैनल और जो मतलब थोड़े जानने वाले हैं उनके कमेंट्स उनमें आते हैं। फेलोज कमेंट्स ना भी आए, हम्म सॉरी, वो पर्सनली कहते हैं कि यार मोटिवेशन मिलती है आपके व्लॉग्स देख के। क्या देख के? व्लॉग्स के नंबरिंग जो हमने दी हुई है वो देख के कि यार इतनी वीडियो अपलोड कर दी है, इतनी Yeah. वीडियो वो अपलोड कर भी दी उसके है। बारे में भी एक कमेंट है, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो वो भी मैंने लिखा है। तो वो ये कि मतलब आप कोशिश नहीं छोड़ते, हम्म, कोशिश नहीं छोड़ते। तो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से, मैं तो 5 ईयर्स से हूँ यूट्यूब पे, आमना को तकरीबन 2 साल होने Yeah, वाले हैं you can say. और डेली व्लॉगिंग होती है हमारी। हम लोग कोशिश, जिस दिन हमने छोड़ दिया, आगे का क्या है मतलब अच्छी एक सिप लो। मतलब अच्छी उम्मीद आपको रखनी चाहिए। अगर आप छोड़ के बैठ जाएंगे, लो जी ये तो नहीं हो रहा, ये मेरे वाला काम ही नहीं है, मेरे से हो ही नहीं रहा, तो बस फिर वो खत्म। हम्म वो आप ये नहीं है कि आप YouTube को लेके ही ये चीजें करो, आप ये इवन वो ऑल कोई भी ओवर बात हो प्रोफेशन रही हो। है, ऑल ओवर बात हो रही है हम्म कि आपने कोशिश करनी, कोशिश करनी, कोशिश करनी, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। और ये भी नहीं है कि आप मेहनत करके बहुत अमीर हो जाओगे। अगर मेहनत करके अमीर होता ना बंदा, तो तो फिर मजदूर। मजदूर रियली, तो मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता, यू नो। हम्म वही चीज के अगर ये डाइटिंग करने से हम लोग पतले होते हैं, हाँ बैलेंस में खाना चाहिए, तो फिर बहन से इतनी मोटी ना होती, यू नो। I was not expecting that. मुझे तो लग रहा था आप माइंडसेट की बात करेंगे कि ये सारा आपके माइंडसेट पे डिपेंडेंट नहीं, होता है। माइंडसेट पे भी डिपेंड होता है, बैलेंस डाइट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। मकसद ये नहीं, कि कुछ लोग ये खा जो हम लेते लोग हैं। कह रहे होते हैं कि बस ये खाई जाओ, साग खा लो और पालक खा लो और गाजरें खा लो और उसके मूलियाँ ऊपर खा इतना लो, सारा देसी घी डाल के। हाँ तो वो चीज़ मैं ये इधर बताना चाह रही हूँ कि एक बैलेंस आपका होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए। तो और कोशिश नहीं छोड़नी, ट्राई अगेन, कोशिश करनी कभी भी नहीं छोड़नी। और दूसरी चीज़ जो है, दो चीज़ें अगर आप अपने माइंड सेट में बिठा लो ना, ये भी बिठा ले, तो मैं कहती हूँ Oh my कि God. आप मैं बहुत अपने कान जल्दी खोल हाँ लूंगा। सक्सेसफुल हो सकते हो। अपने टाइम को वेस्ट ना करो, इंजॉय करो, इंटरटेन करो, खुद को भी, दिमाग को भी आपने रिलैक्स करना। ये नहीं आपने काम 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 नहीं करते रहना, लेकिन ये कि कोशिश करो कि जितना कम टाइम आप इन्वेस्ट कर सको फजूल चीज़ों पे, उतना कम टाइम इन्वेस्ट करो, दैट्स इट। One of one of the main questions of this video is घर कैसे चलता है? Oh my God. ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। सॉरी, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मैं कह पाई। घर चलाने के पैसे कहाँ से आते हैं? So yeah. पैसा किधर से आता है, मतलब एक बहुत ही जो है गंदे तरीके से पूछा गया क्वेश्चन था। इसको अच्छे तरीके से भी पूछा जा सकता था, लेकिन हर किसी की अपनी मर्जी है, वो जिस तरह से भी पूछे। तो इसका जवाब जो है काफ़ी बार वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप डेली व्लॉगिंग देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये घर किधर से चल रहा है। और ऑब्वियसली इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चलाने वाला है, और अल्लाह के बाद ज़ाहिर है बच्चों के लिए मुझे वसीला बनाया हुआ है अल्लाह ने। तो मैं ऑनलाइन जो है वर्क एट होम करती हूँ। उसके अलावा ये कि लोगों के समझने, देखने, सुनने की जो हैसियत और औकात, वो सिर्फ इतनी है कि आप उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि ऑनलाइन फील्ड है क्या, इसमें घर बैठ के आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, या किस तरह से आप एक नॉर्मल बजट में अपने मिडिल क्लास घर को चला सकते हो, या किस तरह से। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये
ये चीज़ है कि ये आपके हवाई काम होते हैं, और मेरे ख्याल में आजकल के दौर में कोई भी जो बंदा जॉब नहीं कर रहा ना, वो हवाई काम ही है। इवन वो कोई औरत पार्लर का काम कर रही है, इवन वो कोई लोगों के कपड़े सी रही है, तो ये सब हवाई काम है। आगे तो ठीक है, नहीं आए तो फिर बैठी हुई है। और अगर पार्लर पे कोई क्लाइंट आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर भी बैठी हुई है। तो ये है कि आप एफर्ट करो, और सोचने समझने वाले जो हैं उनकी सेंस इतनी ही काम करती है कि उनको लगता है पता नहीं ये टिकटॉक पे लाइव बैठते हैं, इनको वहाँ से पैसा आता है, ये उस किस किस किस्म की ऐप्स हैं मुझे तो पता भी नहीं, और लोग मुझे बता रहे होते हैं। तो बीगो वगैरह लाइक दिस दैट, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, और अल्लाह पाक दूर ही रखे। और वाकई इनसे पैसा कमाना इजी है, एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। तो बाकी कोई जो समझता है, जो भी समझता है उसको समझो, समझने दो उसको, मत समझाओ कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। एक्सप्लेन करना छोड़ दो। मैंने लोगों को बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत एक्सप्लेन किया। जिनको नहीं समझ आनी जिनको उनको नहीं नहीं आनी, समझ और आती, जिनको लेकिन नहीं भी पता, मोस्टली लोगों को समझ आ जाती है, और साथ में जिनको नहीं भी पता उनको अगर समझ आनी है तो उनको आ जाएगी। क्योंकि वो आपके अराउंड ही पीपल होते हैं जिनको आप इतनी जुर्रत भी दे रहे होते हो पूछने की कि आप क्या करते हो, तो आप उनको सेटिस्फाइड करते हो। और फिर जाहिर सी बात है कि आप जब उनके साथ रहते हो तो उनको पता लग ही जाता है या कि आप क्या करते हो। लेकिन स्टार्ट में मतलब वो देख के उनको ऐसे ही लगता है कि मतलब घर में बैठ के ये कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पता नहीं कोई लाइव वाला चक्कर है या क्या चक्कर है, क्या नहीं। ये कुछ हो रही। हाँ, और लोग टिकटॉक को बहुत ही गंदा प्लेटफॉर्म समझते हैं, और टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा बदनाम भी है। मुझे और अक्सर एक बैन भी लगते रहते हैं ना उसके ऊपर, हाँ, हर साल बैन होता है, फिर अनबैन होता है, फिर बैन होता है, फिर अनबैन तो होता है। उसको मेरा ख्याल है गंदा प्लेटफॉर्म तो हर कोई है, उसको आपने खुद ही अच्छा बनाना होता है। अब टिकटॉक पे भी इस्लामिक वीडियोस भी होती हैं, और काफ़ी कुछ अच्छी बातें सीखने को होती हैं, कुकिंग वीडियोस भी होती हैं। तो वो आपने खुद के लिए, आपके खुद पे डिपेंड है कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म को जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। सोशल मीडिया को आपने किस तरह से इज़्ज़त बनानी है, और किस तरह से आपने अपनी इज़्ज़त जो है वो बिगाड़नी है। अगर आप शॉर्टकट लेंगे ऑब्वियसली तो उसमें आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो जो एक रिस्पेक्ट और प्यार आपको लोगों की तरफ से मिलता है, वो नहीं मिलता फिर। तो अब हम लोग यूट्यूब पे हैं, तो इसको भी लोग अच्छा नहीं समझते। इसको भी लोग रिस्पेक्ट देते हैं यूट्यूब को, लेकिन फिर भी कई लोगों के माइंड सेटअप में होता है कि यार यूट्यूब पे, ओ माय गॉड यूट्यूब पे, तो बड़े पंगे क्रिएट होते हैं फैमिलीज़ की तरफ से, हर तरफ से। तो बाकी ये कि ये आपके खुद पे डिपेंड है कि आपने इस प्लेटफॉर्म को कैसे लेके चलना है। वो यूट्यूब है, वो टिकटॉक है, वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो इवन कोई भी प्लेटफॉर्म है, एक और भी मेरे जहन में आ ट्विटर। गया, ट्विटर तो है, ट्विटर तो पोस्ट के लिए, येलो सा उसका लोगो है, आई डोंट नो। स्नैपचैट। स्नैपचैट, आई डोंट नो। एनीवेज, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जो कि है, सिस्टर आपकी सिस्टर आपकी अम्मी बिस्तर पे क्यों बैठी रहती हैं? हाँ, दैट इज़ द गुड क्वेश्चन। दिस वाज तो रियली वेरी हिलेरियस। उसमें ये है कि सबसे जो फर्स्ट बात मैं कहना चाहूँगी कि जब बेटियां माशाल्लाह यंग होती हैं, तो वो स्कूल गोइंग हो या ना हो, वो कॉलेज गोइंग हो या ना हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो या ना हो, वो माएँ काफ़ी हद तक जो है वो बेड पे बैठ जाती हैं। उसमें ये होता है कि बच्चियों को नया नया शौक आ रहा होता है कुकिंग का, ना भी आ रहा हो तो माओ को होता है कि करो। माएँ यू हैव पुशकारी टू डू। होती हैं किचन की तरफ। किचन की तरफ, जब वो किचन की तरफ पुश करती हैं तो वो किचन की ज़ाहिर है क्लीनलीनेस भी करनी है, फिर बर्तन भी आपने धोने हैं। तो बाकी ये कि इन्होंने ये पूछा है कि आपकी मामा बिस्तर मैं पे क्यों यही बता बैठी रही हूँ, मैं रहती हैं? यही बता रही हूँ कि एक ये चीज़ है जो एक कॉमन एशियन फैमिलीज की तरफ से गर्ल्स को प्रमोट किया जाता है किचन में। और उसमें ये चीज़ होती है कि माओ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेस्ट। आराम की आदत हो जाती है। तो बाकी ये कि कुछ लेकिन जो यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन जब मामा काम करने पे आती हैं तो इतना काम करती हैं, इतना काम करती हैं कि मैं अंदर से मुझे गिल्ट होने लग पड़ता मोस्टली है। जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो हम या लोग मिलके करते हैं,
और जो वाशर लगती है, और वाशर जितनी आपको मैं स्लो हूँ ज्यादा मामा ही कर रही होती है 80%। वाशर जो है वो मोस्टली हमारी ऑटो वाशर है, तो वो ये लगाए या मैं लगा लूँ, वो उसको हम काम काउंट ही नहीं करते। बेशक वो कपड़े डालने का निकालने का उसको काउंट नहीं करते। या अगर कपड़ों को तय करना, तो बीच में मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी, देख देख के कपड़ों को तय नहीं हो पाते थे। तो अब और मेरी अभी कोशिश तक होती है कि मैं खुद ही उनको फिर जो है मामा ना, खुद ही उनको ना हाँ, लेकिन एक वो जो मैं उतार के। करीने से एक तय लगाती थी, वो उस तरह से मैं नहीं कर पाती, इसलिए कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ये क्वेश्चन का मैं बड़ा जो है ना डिटेल में आंसर देना चाहूँगी। टेक योर इसमें टाइम। इसमें जो है वो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं करती थी, सीधी साफ बात है भाई। मेरी अम्मा ने तो मुझे बहुत लाडला रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा लाडला रखा हुआ था। तो मैंने तो कहाँ तक कभी लाडला, ये भी तो बताएं कि एंड आप लेवल के, ग्लास। मैं ग्लास भी, ये कप पड़ा है तो ये इधर ही पड़ा रहेगा, इसको उठा के मैंने किचन में नहीं लेके जाना है। किचन तो क्या है, इधर से उठा के इधर भी नहीं रखना। तो ये मुहावरतन नहीं, ये सच में ऐसे ही है। तो बाकी छोटी सिस्टर्स करती थी काम, मैं नहीं करती थी। मेरे यूनिफॉर्म्स भी आयरन होते थे और वॉश भी होते थे। तब तो ऑटो वॉशर्स नहीं थी, शूज़ वगैरह पॉलिश करके देते थे मुझे। छोटी सिस्टर्स बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने हेल्प करती थी मेरी, और रिस्पेक्ट भी करती थी और मार भी खाती थी मेरे से। तो मेरी फ्रेंड थी, वो सुबह कॉलेज आने से पहले अपनी मदर को दबा के भी आती थी, उनकी टांगे भी दबा के आती थी, घर का सारा काम करके ब्रेकफास्ट करवा के, छोटी उसकी भी 2 सिस्टर्स थी, उनको करवा के ब्रेकफास्ट, उसके बाद बर्तन धो के सफाइयाँ करके, अगर कपड़े धोने वाले हैं वो भी धो के, हर चीज़ करके। और वो अक्सर ही कॉलेज लेट पहुंचती थी, मतलब 9 साढ़े 9 बजे, 8 बजे अगर कॉलेज लग जाता था ना, तो मोस्टली मुझे यही लगता था कि शायद आज वो ना आए और उसका ऑफ हो जाए, लेकिन वो आती थी। और फिर वो आके मुझे बताती थी कि मैं सारे घर का काम करके आई हूँ, और मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनकी टांगे भी दबा के आई। रियली वाह, एप्रिशिएट लेकिन हर। उस, हाँ, और लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं इस चीज़ का एहसास होता था कि मतलब मुझे अपनी माँ की जो है वो हेल्प करनी चाहिए। इसलिए भी मुझे ज़्यादा एहसास नहीं हुआ कि छोटी सिस्टर्स थी तो वो कर रही थी, कोई कुकिंग कर लेती थी, कोई बर्तन धो लेती थी, कोई सफाई वगैरह कर लेती थी। तो मेड वगैरह भी थी, ये नहीं कि मेड बिल्कुल ही नहीं थी। तो अम्मा जब ज़रा ज़्यादा बीमार होती थी, या हम लोग सब लोग स्कूल कॉलेजेस में जा रहे थे, तो फिर अम्मा रख लेती थी काम वाली भी, कभी कभी बर्तन धुलवा लेने, कभी आती तो थी ना डेली बेसिस पे उस एरिया में। तो कुछ लगी भी नहीं बचपन में भी। और लेकिन ये कि अम्मा ने ज़्यादा काम किया, वो खुद ही किया। फिर बाद में ये 3 हेल्पर्स और मिल गई अम्मा को, तो 3 हेल्पर्स, छोटी सिस्टर्स। ओह, तो आपने मैं कह रही 3 पता नहीं कौन है, आप लोग तो 4 बहन हैं। मुझे सब मैं कह रही हूँ कोई जैसे दामाद, दामाद नहीं, जो बेटों की बहुएं बेटों की बीवियां, तो बेटों की वो बीवियां में मैं था कह रही कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई और टॉपिक उसी पे एंड अम्मा हुई है। टॉपिक अभी उसी नहीं पे खत्म एंड हुई हुआ। है, अभी भी नहीं हुई। अब अच्छा, अभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया। तो बस यही बताया ना कि ये सीन के, नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मेरा बैठ के करने वाला काम है। जैसे कि लास्ट आपको आंसर मिला। हाँ, मेरा बैठ के करने वाला काम है। अब मैं दैट्स व्हाट आई एम उसको, ट्राइंग टू अब हियर। मेरा ऐसा काम नहीं है, मेरा कोई गाने सुनने का काम नहीं है कि मैं गाने सुनती रहूँ और साथ साथ में कुकिंग करती रहूँ, साथ साथ में सफाइयाँ करती रहूँ। या मेरा कोई मूवीज देखने का काम नहीं कि मूवी चल रही है मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, ठीक है ना। हमसे तो तो वैसे हो भी ना, हम तो कि बैठ के नहीं डट के इसको मूवी बंद देखेंगे। करो। तो ये है कि मेरा बैठ के करने वाला काम है, तो ऑब्वियसली मैंने बैठना ही होता है। मैं उठती हूँ, नमाज वगैरह पढ़ती हूँ। अब तो मैं कोशिश करती कुकिंग का मुझे शौक भी है, और घर का भी मुझे करीने से रखने का, सलीके से रखने का मुझे शौक है, जैसे हर औरत को होता है। लेकिन एक वो जो जुनून था ना, मतलब यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड। नई बेडशीट खरीदने का, ओह, और नई चीज़ें, नए कर्टन्स, और ये होना चाहिए, वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। पैसों वाला सीन है, जो पैसे जिस पे लगते हैं। नहीं, वो पैसे हों भी ना, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं हाँ, ये इतनी फजूल हर्ची ज़्यादा, नहीं लगती अब कि नहीं फजूल नहीं। हर्ची तो नहीं, चेंज अच्छा लगता है, मतलब अच्छी हम्म बेडशीट्स होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आपको मतलब सियानापन करना चाहिए, या हम्म आपको चवलें छोड़नी चाहिए। छोड़नी। हाँ हाँ हाँ, कर लें, अगर हों पैसे आपके पास आप लें। मैं कहती हूँ 30 बेडशीट्स हों, आप हर मंथ में 30 बेडशीट्स जो है वो चेंज करें, डेली बेसिस पे एक बेडशीट। तो
मतलब ये नहीं है, सफाई के तौर पे भी आप जो है कर सकते हो, डेली बेसिस पे अपनी बेडशीट चेंज करो, कोई 6 मंथ्स के बाद अपने कर्टन्स चेंज कर दो, तो दैट्स इट। और अच्छा फिर बस इन द लास्ट यही कि मेरा बैठ के करने वाला काम है और मेरा 24 आवर्स काम है, जब मेरा दिल करे मैं खुद ही उसको क्लोज करती हूँ, नहीं तो अगर मैं ना करना चाहूँ तो वो क्लोज होता नहीं है, तो इसलिए मैं बैठी रहती हूँ। और अगर फिर भी किसी को मेरे बैठने से इशू है तो फिर मुझे कमेंट करना, फिर आपको सही तरह और भी आंसर दे दूंगी मैं। हाँ? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी फेसबुक पर हैं? फेसबुक पे भी हमारा पेज है, उस Yep. पे भी मुझे कभी जुनून चढ़ता है, मुझे ही चढ़ता है। मुझे और फेसबुक पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। हाँ, बस इसको इंस्टाग्राम पसंद है। मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट ऐप है यूट्यूब, देन इंस्टाग्राम, देन दिस फोर ना, कौन सा है फोर्थ? क्या है? एक तो फेसबुक का ना, टिकटॉक। टिकटॉक तो फ्रेंड्स दूर। थर्ड पे है फेसबुक। सो या फेसबुक पेज है, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर नहीं होगा तो ये वीडियो पुट करने से पहले जो है उसको भी पुट कर देंगे, वीडियो Yep. अपलोड करने से पहले उसको भी पुट कर देंगे। आप मामा के साथ ब्लॉग बनाया करें, शी इज रियली वेरी बिजी पर्सन। मामा के साथ भी लॉगिंग का ये सीन है कि ये बाहर बनाती है, वीडियो बना लेती है और बाद में इसको ये वॉइस ओवर बहुत ही करती है। लेम एक्सक्यूज है, ये तो बताने अभी लगी हूँ हुआ मैं, स्टार्ट। हाँ। और मैं ऑब्वियसली अंदर होती हूँ, और दूसरा ये कि मैं ज़रा इजी होकर रिलैक्स होकर बैठी होती हूँ, मतलब किसी भी तरह विदाउट दुपट्टा, गला मेरा कहीं भी जा रहा होता है, कभी मेरी टांगे जो हैं वो टाइट्स मेरी ऊपर चढ़ी होती है, और मतलब इस तरह के थोड़ा मैं अनकंफर्ट होती हूँ कि एकदम मतलब ये कैमरा ऑन कर दे ठक ठक ना और हो। मतलब अपनी तरफ करते करते मेरी तरफ कर दे, तो वो फिर मेरे लिए थोड़ा अक्सर अनकंफर्ट होता है, आपने क्योंकि देखा मैं होगा, बिस्तर में ही होती हूँ मोस्टली, तो वो फिर मैं कंफर्टेबल होकर बैठी होती हूँ, आराम से अपना चिल मोल कर रही होती हूँ, तो वो चिल मोल हाँ मीठे चोर। कर रही होती हूँ। और दूसरा ये कि फिर वो हर वक्त जो है वो, मुझे पता नहीं क्यों अब बड़ी इरिटेशन होती है कैमरे से ना, मुझे नहीं ये अच्छा तो आपका लगता। प्लेटफॉर्म है। हाँ, मेरा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये तुम्हारा फिलहाल प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, हम्म, तो मैं करूँगी इंशाल्लाह कोशिश के साथ ही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता, मतलब डेली बेसिस पे तो नहीं हो पाता, तो लेकिन जो आउटडोर व्लॉग्स होते हैं उसमें मैं लाजमी होती हूँ। उसको देखने उसके में मुझे अलावा बहुत ज्यादा जो मजा आता कोई स्पेसिफिक जो वीडियोस होती हैं, जैसे 500 सब्सक्राइबर्स की है। वीडियो थी, वो मुझे वो देखने भी में इधर बहुत मजा आया था। आप थंबनेल देख लो और व्लॉग नंबर भी, तो वो उसमें मैं होती हूँ। जो डेली व्लॉगिंग हो रही होती है, मतलब डेली बेसिस पे जो खाना या इवन चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें मैं नहीं होती, तो बाकी कोशिश करते हैं, ट्राई टू Yep, डू आवर बेस्ट। yep. अब आपने रिक्वेस्ट किया तो और ज़रा शिद्दत से कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वाह सिस्टर, आपने अच्छा एक्सपीरियंस दिया मुझे, व्लॉग्स नंबरिंग वाला, ऐसा ऑसम स्टाइल मैंने किसी चैनल पे नहीं देखा। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये चीज़ जो है इन काफ़ी टाइम इन से, इन हाँ हाँ, खातून का आइडिया था। ये मेरा आइडिया था कि व्लॉग नंबर एक तो हमें खुद भी पता चलता रहेगा, हम्म, हमें रोज़ आए दिन किधर बैठ के वीडियोस काउंट करते रहेंगे कि हमने हम्म। कितनी वीडियोस अब तक अपलोड कर दी हैं, तो दैट्स वाई। और दूसरा ये कि लोगों को भी जो है वो आसानी हो, मोटिवेशन मिले देख के। मोटिवेशन मिले, और चीज़ें खुद को भी किसी वक्त, लेकिन हम लोग देख के डीमोटिवेट भी हो जाते हैं हम्म। कि यार इतनी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, लेकिन बात फिर इन द एंड वही कि ना तो आपने कोशिश छोड़नी है और ना ही आपने डीमोटिवेट होना है। एक मुझे लगता है चीज है डीमोटिवेशन, कि आप छोड़ ही देते हैं, और एक डीमोटिवेट होके भी एक आप करते रहते हैं, वो और क्या एक डिफरेंस है? डिसअपॉइंटमेंट भी उसको आप कह सकते हैं। या यू कैन से, हाँ, बट इसमें डिफरेंस मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक मेरा भी सवाल आपसे आ डिसअपॉइंटमेंट गया तो है। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट मींस के आप मायूसी, मायूस कुफर। अल्लाह से, हाँ, मायूस हो गए हो कि अब ये नहीं होगा और वी हैव टू लीव इट, तो ये दैट इज द यू नो, वर्स्ट थिंग। रॉन्गेस्ट थिंग। हाँ, तो जो है डीमोटिवेशन वो चलो, मतलब डिसअपॉइंटमेंट से बेहतर है थोड़ी कि आप लेकिन वो टेम्परेरी भी कोई ये डीमोटिवेट नहीं, होते हो और फिर आप कहते हो कि नहीं, लेकिन ये मूव भी ऑन। नहीं, लेकिन ये भी नहीं कि आप डीम। लाइफ में बहुत बहुत कुछ होता है, बहुत बहुत कुछ होता है,
हमारे साथ तो फिर भी मैं सुनती हूँ लोगों की बातें, तो लोग कहते हैं तुम्हारा तो 2 और 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, 5 इयर्स का, 17 इयर्स का, 25 इयर्स का, मतलब इतना एक्सपीरियंस है। तो हमारा मैं तो 40 ईयर का। हमारा 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि हमने क्या क्या पापड़ बेले हैं और क्या क्या एफर्ट्स देखी हैं और क्या क्या स्ट्रगल्स की हैं और अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया है। तुम्हारी एफर्ट आगे उसके कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि ये वाकई दुनिया पे बहुत बहुत कुछ हो जाता है। आजकल के दौर में जो अच्छी चीज़ है ना, सबसे जो अच्छी चीज़ है औरतों की, वो ये है कि आपका दिल टूटा है, टेम्परेरी आप डिसहार्ट हो, बदुआएं दे रहे हो, इसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, इसको यूं हो जाए, वो हो जाए, इसके साथ भी ऐसा हो, इसका ये वाला हाल हो, फलाना हो। थोड़ा टाइम गुजरता है, मूव ऑन। आगे कोई और है जिसके साथ आप मूव ऑन। लड़कियों की ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। लड़कियां वफा करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं, एंड लेवल। एंड लेवल करती हैं, लेकिन जब उनको धोखा मिलता है तो वो आगे मूव करती हैं। वो ये नहीं कि अब मर गए और मिट गए और बर्बाद हो गए और हमारा रहा ही कुछ नहीं और अब हम आगे नहीं जा सकते और अब हमारी लाइफ में कोई आ नहीं सकता। वो कहती हैं ठीक है, कोई मसला नहीं, अब हमें आगे जाना चाहिए। मर्द अपनी बात नहीं मैं कर रही है फिलहाल, मैं आम जो आजकल की लड़कियों की, आजकल की जनरेशन की बात कर रही हूँ कि मतलब अब से हम लोग कुछ साल पीछे जाए ना, तो यही होता था। किसी की मंगनी टूट गई है, किसी का निकाह टूट गया है, मतलब अभी रुखसती नहीं हुई, किसी की डिवोर्स हो गई है, वो ऐसे कमरे में बंद और वो लोगों को फेस नहीं करना और मतलब पता नहीं क्या हो गया और अब ये एंड हो गया। अब ये बॉयफ्रेंड भी मेरी लाइफ का आखिरी था, अब ये फियांसी भी मेरी लाइफ का आखिरी बंदा था, अब ये अगर हस्बैंड था तो ये मेरी लाइफ का आखिरी बंदा था, अब मेरी शादी नहीं होगी मेरी कभी, या अब ये चीज़ें नहीं हैं। सोशल मीडिया से औरतों को इतनी अवेयरनेस ज़रूर मिली है कि वो मूव ऑन करती हैं, और दैट इज़ द गुड थिंग। इसमें ये नहीं है कि आप औरतों को मतलब इस चीज़ के लिए मोटिवेट करो कि नहीं आप हाँ ये करो या छोड़ो और फेंको एक को टिश्यू पेपर, जैसे लड़के बना के छोड़ते हैं उस तरह आप भी छोड़ो, ये चीज़ नहीं है। औरत में वैसे ही वफा बहुत है, मतलब जो औरत में कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हुआ है और औरत जो है वो इस चीज़ को मतलब ये नहीं कि सर पे सवार करके और मरने वाली हो गई और ये हो गया और वो हो गया, ये चीज़ नहीं है। अब औरतें अब जो है वो थोड़ा सा टाइम करती हैं फील और बर्दाश्त भी करती हैं, फिर वो कहती हैं कि नहीं ये कोई आखिरी बंदा नहीं था लाइफ का। और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, जो यंग मेरी दोस्तें हैं, बिल्कुल जो बच्चियां हैं, आमना की तरह तो नहीं, आमना से थोड़ी मेच्योर ही होंगी, 20 22 25 साल की, तो वो मैं देखती हूँ उनके दिल टूटते हैं, वो शेयर भी करती हैं, लेकिन वो मूव ऑन करती हैं। वो ये नहीं अब हम मर गए छोड़ छाड़ के बैठ गए सब कुछ, नहीं ऐसा नहीं होता, और दैट इज़ द वेरी गुड थिंग। आजकल की सदी में, आजकल की जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ ख़ास तौर में लड़कियों में अच्छी लगी है, वो यही कि मूव ऑन करें। बहुत कुछ होता है, लोग मरते भी हैं, लोग बिछड़ जाते हैं, लोग साथ छोड़ जाते हैं, और लेकिन आपको मूव ऑन करना भी होता है और आपने करना है, आपने फेस करना लाइफ को अपनी, दैट्स इट। जैसे आपने कहा कि ख़वातीन में, लड़कियों में वफ़ा ज़्यादा है, मुझे लगता है और ये भी आपने कहा कि वो मूव ऑन जल्दी कर देती हैं। मर्दों को मूव ऑन करने का क्या टाइम ही नहीं होता, वो तो मूव ऑन ही होते हैं पहले ही, छोड़ने से पहले ही मूव हाँ, ऑन होते हैं। सो ओह ये रियली, चीज़ जो है ना आपने हाँ। नहीं कही, सो आई रियली वांना से दिस, और बार-बार मैं कहना चाह रही थी लेकिन आप मुझे कंटिन्यू ही नहीं करने दे रही थी। एनीवेज़। हाँ, वाक़ई ये तो इसने बड़े पॉइंट की बात की है कि मर्द छोड़ता ही तब है जब वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका होता है ना? वाह! गुड एक्सपीरियंस, तुम्हारा तो नहीं है, लेकिन तुमने लेकिन जो किसी मैं से ली, हाँ, जो आजकल देखती तुम हूँ, देखती हो। देखती एनीवेज़, आप अपने बेटे को बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स देती हैं। हाँ, ये है, दिस इज़ आवर मिस्टेक। हम लोग उसको कोल्ड ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा देते हैं, खुद बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो मतलब ये कि मैं आगे भी मैंने ये बताया होगा किसी व्लॉग में, जो डेली व्लॉगर्स हैं, जो डेली व्लॉगर्स जो डेली व्यूअर्स व्लॉगर्स हैं, है। जो डेली व्यूअर्स हैं, हम लोगों के जो डेली व्लॉग्स देखते हैं,
तो वो अच्छा, हाँ viewers, वो व्यूअर्स जो हैं उनको पता होगा कि मैंने ये audience. एक्सप्लेन किया था कि उसको हम इतनी वो कोक देते हैं और इतनी बर्फ़ और इतना पानी है इस तरह कुछ ऐड करके देते हैं कि उसका फ्लेवर ज़रा चेंज हो जाता है, उसको पता लग जाता है मुझे कोक ही दी जा रही है, और उसका वो जो मतलब उसकी गैस वगैरह और उसके जो भी सारी जो साइड Side इफ़ेक्ट्स effects. वो ख़त्म हो जाते हैं, वो जो एसिड टाइप होते हैं ना, तो लेकिन obviously completely हाँ, लेकिन completely खत्म नहीं कंप्लीटली होते. उसको ख़त्म नहीं हम लोग कर सकते। कोशिश मैं करूँगी कि इस बार जो है समर्स में हम लोग खुद भी अवॉइड करें, लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कोल्ड ये ड्रिंक्स. तो विंटर्स फ्रेंड्स में भी पी गर्मी रही में जो है होती ना, हैं। नहीं, बस. विंटर्स में भी ये दाल-चावल हो, इवन कोई भी हाँ. तो Yep. कहेगी आपको कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? दाल तो चावल के साथ पता नहीं क्यों मुझे ये मंथ में लग रहा है, पूरे मंथ में 2 बार या 3 बार हमने दाल चावल बनाए हैं, मुझे चाहिए थी कोक, पता नहीं क्यों. हाँ, तो वो फिर ज़ाहिर है हम लोग पिएँगे, तो ये तो गलत बात है कि अब हम लोग पिएँ तो हम लोग कहें हमारा हाँ. बच्चा क्यों पी रहा है, तो उसको नहीं पीनी चाहिए। उसको रोता छोड़ दे और खुद हाँ, पीते रहे. तो वो तो ये हमसे पी भी नहीं जाएगी. तो ये है कि कोक मैं उसको देती हूँ, लेकिन उसको मैं कोक के जो असरात हैं उनको ख़त्म करके फिर देती हूँ उसको कोक। Yep. या ना दें आप अपने बच्चों को, गुड थिंग। लेकिन अगर आप अब हम लोग आपको नहीं कह सकते कि आप कोक ना दें उनको, क्योंकि हम लोग तो खुद पी रहे कोक नहीं पीते, मतलब पाक कोला आप पी लें अगर कराची में रह रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट कोला ज़्यादा पीते रहे हैं, लेकिन बीच में कभी कोक भी आ जाती है। कोई ये नहीं कि मतलब जो है अगर नहीं मिल रही तो फिर हमने पीनी नहीं, कि नहीं भाई अब ये नेक्स्ट कोला नहीं मिली तो हमने अब कोक जो है वो पीनी नहीं, हम फिर कोक उसको दूसरा ऑप्शन यही होता तो फिर वो उसको पी लेते हैं। लास्ट 2 हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं एंड सेकंड लास्ट वन इज मामा का प्रोफेशन क्या है? वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, अगेन ना बता देती हूँ। एज अ जरा. फ्रीलांसर यप. मैं मार्केटिंग करती हूँ, वर्क एट होम, और बस यही मेरे ख्याल में फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग। अब जिनको नहीं पता वो गूगल. गूगल करें। एआई. तो जो देखने वाले यूट्यूब देखने वाले उनको मोस्टली पता ही होगा कि फ्रीलांसिंग व्हाट इज अ फ्रीलांसर। या लास्ट क्वेश्चन, क्या आपका घर रेंट पे है या आपका घर अपना है? आपका घर अपना ऑब्वियसली है. आपने जितने को होम टूर्स देख लिए हैं तो वो अपना घर हो, तो इतने होम टूर्स नहीं होते। होम टूर बनाने के लिए ये भी नहीं कि हम अपना घर अब छोड़ अपना के. घर ही चेंज कर लेते हैं, बस ऐसा हो जाता है कि जब भी होम टूर हम लोग अपलोड करते हैं तो हमें घर चेंज करना पड़ जाता है, तो होप फॉर बेस्ट इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस रिसेंटली पे। बना है इस घर का भी. आप वो हाँ भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे थंबनेल भी आपको शो हो रहा होगा, व्लॉग नंबर भी. एंड आपने सिंपली ये करना है, व्लॉग नंबर सर्च करना है बाय. हाँ, ये नंबरिंग जो है ना इसलिए भी आपको दी हुई है कि आप व्लॉग नंबर सर्च करें, आगे या खुद सियामना जिब्रील लिख लें और आपको वीडियो इजीली मिल जाती है जो आप सर्च करते मैंने हैं। यहाँ पे लिख देना था ना. तो ये है कि लास्ट भी हम लोग जब से हम लोग लाहौर हैं हम लोगों ने ये 5th घर है हमारा। लेकिन होम टूर्स मैं काउंट कर रही थी. 5 इयर्स 1 में हमारा ये 2 फिफ्थ 3. फिफ्थ घर है। और पहले के जो 2.5-3 साल थे वो हम एक ही रूम में रहे पहले, और फिर उसके बाद हम लोग जिधर रहे हैं वहाँ पे हम लोग तकरीबन रहे हैं 4 to 6 months में भी, और फिर उसके बाद जब हम रहे हैं फिर 9 to 10 month आई थिंक, और अब इधर भी हमें 9 to 10 months हुए हैं। मतलब ये कि जो सबसे पहले वाला घर था वहीं पे हम लोग ज़्यादा देर टिके रहे हैं, बाद में फिर हम लोग नहीं, मतलब जो है हमें घर चेंज करना वहाँ ही का बस पड़ता है। आई फील होम ये टूर नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह था. हमें कभी भी किसी लैंडलॉर्ड ने आज तक नहीं बोला कि आप इसको खाली करें, कुछ हमारी खुद की जो रीजंस होती हैं उसकी वजह से हमें करना पड़ता है। तो सामान हमारा सारा जो है वो टूट फूट हो गया है, तो वो हमारे लिए सामान अब इतना बड़ा इशू भी नहीं है। तो ये विदाउट चीजें यही सामान रह भी, जानी है. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों की परवाह ना करें, अपने दिल का सुकून देखें और खुशी अपनी देखें. सेहत देखें। सबसे ज़्यादा Yeah. इम्पोर्टेंट आपकी सेहत है, तो सब आपके रिश्ते हैं, आपकी औलाद, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, और पैसा ऑब्वियसली पैसा है तो फिर तो ये रिश्ते आपको और ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर तो हग्स होती हैं, फेक हग. हाँ फेक नहीं, वो इतनी ओरिजिनल लग रही होती हैं कि आप हाँ, वो सोच भी नहीं ओरिजिनल ही सकते. होती है क्योंकि वो पैसों की होती है, तो वो ओरिजिनल ही होती है क्योंकि पैसे ओरिजिनल होते हैं, तो वो हग्स भी ओरिजिनल होते हैं। तो होप सो कि Q&A वीडियो आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह ताला। और अगर मज़ीद भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लिया करें, ये नहीं कि नीचे अब मैं हम लोग उसके एक एक कमेंट के नीचे रिप्लाई करें आपको,
लेकिन ये कि फिर क्यों एन वीडियो बन जाएगी, कोशिश करेंगे कि इतनी देर के बाद ना बने, थोड़ी जल्दी बन जाए। आई और फील 1.5 to 6-7 मंथ्स के बाद बन रही है। हाँ एग्जैक्टली, हमारी ये फर्स्ट Q&A वीडियो है। तो दैट्स इट, लव यू ऑल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय टाटा। बाय।